आप अपनी सफलता, अपनी दौलत, अपनी यात्राओं की कहानियों से किसी महिला का दिल जीतने में सालों बिता सकते हैं। आप उसकी तारीफों, तोहफों और अपनी नेकनियति से उसे सराह सकते हैं। फिर भी इनमें से कुछ भी उसके दिल को नहीं छू पाएगा, क्योंकि एक महिला को असल में आकर्षित करने वाली चीज वो नहीं है जो आप अपने बारे में कहते हैं, बल्कि वो है जो आप उसके अंदर से खुद के बारे में निकाल पाते हैं। आकर्षण आपके दिए गए जवाबों से नहीं बनता, ये आपके द्वारा पूछे गए सवालों से बनता है। ऐसे सवाल जो उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दें जिसे उसने सालों से छुआ ना हो। ऐसे सवाल जो उसके सबके सामने पहने गए मुखौटों को चीर दें। ज्यादातर मर्द ये कभी नहीं सीखते, इसलिए ये यादों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन वो मर्द जो सही सवाल पूछता है, वो डेट खत्म होने के काफी देर बाद तक उसके दिमाग में रहता है। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई घिसी पिटी पिकअप लाइंस या चालाकी भरी तरकीबों की बात नहीं है। ये मौजूदगी के बारे में है, जिज्ञासा के बारे में है, उस मर्दाना जागरूकता के बारे में है जो किसी भी तारीफ से कहीं ज्यादा गहरा असर करती है। औरतें अनगिनत मर्दों से मिलती हैं जो अपने बारे में अंतहीन बातें करते रहते हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ पुरुष वह होता है जिसका सवाल उसे रुकने, सांस लेने और कुछ वास्तविक साझा करने पर मजबूर कर दे। तभी उसे चिंगारी का एहसास होता है। इसलिए नहीं कि आप कितने दिखावटी हैं, बल्कि इसलिए कि वह आपकी उपस्थिति में खुद को कितनी गहराई से महसूस करती है। दार्शनिकों के बारे में सोचिए। सुकरात ने ज्ञान का दिखावा करके नहीं, बल्कि ऐसे सवाल पूछकर पूरे संवाद गढ़े जो दूसरों को भीतर की ओर धकेलते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अपने भीतर अच्छी तरह देखो। अगर तुम हमेशा देखते रहोगे तो शक्ति का एक स्रोत हमेशा उभरेगा। महिलाएं उस पुरुष के झांसे में नहीं आती जो दिखावा करता है, वे उस पुरुष के झांसे में आती हैं जो उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। 5 प्रकार के प्रश्न जो न केवल उसकी रुचि जगाते हैं, बल्कि उसके निवेश को सुरक्षित भी करते हैं। नंबर 1, ऐसे प्रश्न जो सतह को भेदते हैं। कठोर सत्य यह है, अधिकांश पुरुष कभी सतह से आगे नहीं बढ़ पाते। वे किसी महिला से मिलते हैं और वही बातें दोहराते हैं। तो आप काम के लिए क्या करती हैं? या आपको किस तरह का संगीत पसंद है? क्या आप जानते हैं कि उसने कितनी बार इन सवालों के जवाब दिए हैं? सैकड़ों, हजारों, और हर बार वही कहानी। इसीलिए उसे वे मर्द याद नहीं। उन्होंने उसके अंदर कुछ भी नहीं जगाया। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्यादातर मर्द कितने बेमिसाल होते हैं। लेकिन जो मर्द ऐसे सवाल पूछता है जो सतह को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, वह अविस्मरणीय बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान देखा जाना चाहता है, लेबल और रूटीन से परे समझा जाना चाहता है। जब आप कुछ ऐसा पूछते हैं जो उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर दे, तो आप उसके स्वभाव में एक दरार पैदा कर देते हैं। उसका तंत्रिका तंत्र चमक उठता है। उसे जिज्ञासा, एक चिंगारी महसूस होती है। आपके रूप रंग की वजह से नहीं, आपके पैसों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने उसे मौजूदगी का दुर्लभ तोहफा दिया है। 34 साल के टॉम को ही लीजिए। एक सुरक्षित लड़का, हमेशा विनम्र, हमेशा नौकरी, टीवी शो या वीकेंड प्लान के बारे में पूछता रहता। उसकी डेट्स कभी आगे नहीं बढ़ी। एक रात मैंने उससे कहा, एक चीज बदलो। उसकी नौकरी के बारे में पूछने के बजाय पूछो, आखिरी बार तुमने कब पूरी तरह जिंदा महसूस किया था? उसने वैसा ही किया, और उसके सामने बैठी औरत जम गई। उसने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने कभी देखा ही ना हो। क्यों? क्योंकि आखिरकार कोई उसके रिज्यूमे के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह उसकी आत्मा के बारे में पूछ रहा था। मनोविज्ञान इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। आकर्षण तर्क पर आधारित नहीं होता। औरतें खुद को प्यार में नहीं सोचती, वे खुद को महसूस करती हैं। उसके मुखौटे को दरकिनार करते हुए एक सवाल पूछकर आप उसके दिल को छू जाते हैं, और उसे याद रहता है कि आपने उसे कैसा महसूस कराया था। यही एहसास शराब नहीं, रात का खाना नहीं, तारीफ नहीं, उसे आपसे जोड़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अंदर देखो, अंदर ही अंदर अच्छाई का झरना है, और अगर तुम कभी खुदाई करोगे तो यह हमेशा उभरेगा। भाई,
जब आप गहरे सवाल पूछते हैं तो आप उसे खुदाई करने में मदद कर रहे होते हैं और वह उस जागृति को आपसे जोड़ती है। यह शक्तिशाली है। तो लीजिए, आपकी बारी है। वह पूछना बंद करो जो हर दूसरा आदमी पूछता है। विनम्र और अनुमान लगाने वाला बनना बंद करो। वह आदमी बनो जो सतह से आगे बढ़कर मूल तक पहुंचता है। अगली बार जब आप किसी महिला के साथ हों तो उसकी आंखों में देखें और पूछें, ऐसा कौन सा सपना है जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि आपको डर था कि वे उस पर हंसेंगे। देखिए क्या होता है। उसका बचाव कमजोर पड़ जाता है, माहौल बदल जाता है। अचानक आप सिर्फ एक और पुरुष नहीं रह जाते जिनसे वह मिली थी। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने उसे यह एहसास दिलाया। नंबर 2, सवाल जो कहानी कहने की कला को उजागर करते हैं। ज्यादातर पुरुष एक बात को नजरअंदाज कर देते हैं, औरतें कहानियों से जुड़ती हैं, तथ्यों से नहीं। तर्क ही बताता है, कहानियां आग लगाती हैं और आकर्षण का फैसला भावनाओं से होता है, तथ्यों से नहीं। आप किसी महिला को अपनी उपलब्धियों, अपने मूल्यों, अपने शौकों के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके बोलते समय उसे कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह आपको याद नहीं रखेगी। हालांकि उसकी कहानी को विस्तार से बताएं और आप उसे एक भावनात्मक अवस्था में ले जाएंगे जिसे वह अनजाने में आपसे जोड़ देती है। ज्यादातर पुरुष इसे उलट देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कहानी ही उसे जीत लेगी। हां, आपकी कहानी मायने रखती है, लेकिन शुरुआत में नहीं। सबसे पहले आपको उसकी कहानी को जगाना होगा। जब वह कोई कहानी सुनाती है तो वह आपको सिर्फ आंकड़े नहीं दे रही होती, वह भावनाओं को फिर से जी रही होती है। उसका दिमाग ऐसे दौड़ता है मानो वह उस पल में वापस आ गई हो। उत्साह, डर, दिल टूटना, जीत। और यही राज है, ये भावनाएं यूं ही हवा में नहीं लटकी रहती। वे सुनने वाले पुरुष से जुड़ जाती हैं। वह यादों का हिस्सा बन जाता है। 41 साल के पॉल को ही लीजिए। तलाकशुदा, कामयाब, लेकिन अनसुलझे डेट्स से थक चुके थे। वो अपनी यात्राओं, अपनी नौकरी, अपनी रुचियों के बारे में बातें करते। औरतें विनम्रता से मुस्कुराती, लेकिन कुछ भी झंझता नहीं था। मैंने उनसे कहा, नाटक करना बंद करो, ताला खोलना शुरू करो। अगली डेट पर किस्से सुनाने के बजाय उन्होंने पूछा, तुमने अब तक का सबसे मुश्किल फैसला क्या लिया है और इसने तुम्हें कैसे आकार दिया? वो रुकीं। फिर उन्होंने एक जबरदस्त कहानी सुनाई जिसमें एक जहरीली नौकरी छोड़ने, नए सिरे से शुरुआत करने के डर और अपनी खोजी हुई ताकत का जिक्र था। अगले 1 घंटे तक वो बात करना बंद नहीं कर पाईं और पॉल को उन्हें एक बार भी प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस सुना और वो जुड़ गईं। मनोविज्ञान इसका समर्थन करता है। जब कोई कहानी सुनाता है तो वो भावनात्मक रूप से उसमें फिर से प्रवेश करता है। ऐसे सवाल पूछकर जो उसे कहानी सुनाने में खींच लें, आप स्वाभाविक रूप से भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। वो उस तीव्रता की चाहत रखती है और आपके साथ भी। सेनेका ने कहा, कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती हैं, जैसे श्रम शरीर को। जब आप उसके संघर्षों, उसकी जीतों, उसके सबसे कठिन फैसलों के बारे में पूछते हैं तो आप सामान्य ज्ञान नहीं जुटा रहे होते, आप उसे उसके लचीलेपन की याद दिला रहे होते हैं। और जो आदमी उसे उसकी ताकत समझने में मदद करता है, वही वो आदमी है जिसे वो अपने पास चाहती है। तो लीजिए, आपकी बारी है। उसके जीवन की सरसरी तौर पर पड़ताल करना बंद करें। बाकी सब क्या करते हैं, ये पूछना बंद करें। ऐसे सवाल पूछें जो उसे कहानी में उलझा दें। आप कहां पले बढ़े के बजाय बचपन के किस पल ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? काम कैसा चल रहा है के बजाय आपने अब तक का सबसे बड़ा जोखिम क्या उठाया है और उसने आपको क्या सिखाया? ये कोई नौटंकी नहीं है, ये कुंजी है। और जो आदमी इनका इस्तेमाल करना जानता है, उसे कभी भुलाया नहीं जाता।